है शास्त्रीय प्रथम वर्ष वाले पंचांग परिचय। साधारणतया पंचांग का परिचय आज कराएंगे, तीसरा पाठ है। तो पंचांग परिचय में देखो, चतुरंग बलो राजा जगतिं वशमानयेत्, अहम पंचांग बलवान आकाशम वशमानयेत्। चतुरंगी सेना के द्वारा राजा बलवान होता है। जिसके पास सेना हो मजबूत, वो राजा बलवान होता है और पूरा जगत को वश में कर लेता है। कहते अहम पंचांग बलवान। और ज्योतिषी जो है, जो ज्योतिष के जानकार हैं, वो पंचांग के द्वारा पंचांग से बलवान होता है। अहम पंचांग बलवान आकाशम वशमानये। तो जो पंचांग में सारे आकाश के ग्रह नक्षत्रों की चर्चा है, पर्व त्योहार की चर्चा है। तो कहते हैं कि जैसे राजा सेना के द्वारा, चतुरंगी सेना के द्वारा बलवान होता है, वैसे ही ज्योतिषी जो है सो पंचांग के द्वारा बलवान होता है। पूरे ग्रह नक्षत्र राशि पर्व त्योहार की चर्चा होती है, उसी के द्वारा ज्योतिषी इसका काम करते हैं। तिथि वास नक्षत्रे योग करणमेव च इति पंचांगमाख्यातम व्रत पर्वणि दर्शकम। अर्थात पंचांग में क्या होता है, देखो पंचांग में तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण, ये 5 चीज होते हैं। 5 चीज मिला करके पंचांग बनता है। पंचांग में इस 5 चीजों की चर्चा है। विशेष ज्ञान फिर आगे पाठ में करेंगे, अभी ये साधारण ज्ञान है, इसको देखो। तो इसमें कहते हैं तिथि कितने हैं, 15 है। 15 तिथियां हैं, प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या यावत। अमावस्या का स्वामी पितर होता है, और पूर्णिमा, अमावस्या का स्वामी, अमावस्या जो पंचांग में लिखा रहता है ना, तो 30 लिखा रहता है, और पूर्णिमा जहाँ पर लिखा हो वहाँ 15 होगा। तो पूर्णिमा का स्वामी चंद्रमा और अमावस्या का स्वामी पितर होता है, ठीक है ना। तो अमावस्या में इसलिए पितर का काम होता है। अब देखो 15 तिथियां होती हैं। विशेष बातें फिर तिथियों के विषय में, जो 15 तिथियां हैं, हर तिथियों के अलग अलग फलादेश होगा, अलग अलग विषय में उसको बात करेंगे। उसके बाद है वार। वार तो आप जानते हैं कि रवि से लेकर के शनि यावत 7 वार होते हैं। और वो वार कैसे, ये जो 7 वार है वो कैसे रखा गया नाम है, उसकी चर्चा हम करेंगे। कि पृथ्वी से लेकर के अंतरिक्ष तक किस ग्रह का क्रम है वो बताएंगे। भास्कराचार्य ने क्या कहा है, भास्कराचार्य के अनुसार जो हम दिन के रविवार के बाद सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार नाम रखा गया है, क्यों रखा गया है, उसकी चर्चा हम करेंगे। पहले भी बताए हैं, फिर उसके विषय में बात करेंगे, है ना। इसके बाद ये जो वार है, 7 वार है, एक तो जानते हैं। नक्षत्र देखिए 27 नक्षत्र है, कुल 28 हैं। जो अभिजीत एक नक्षत्र है, जो उत्तराषाढ़ और श्रवण के बीच का है, छोटा सा भाग है, इसकी चर्चा नहीं होती। वैसे कुल 28 हैं, 27 की चर्चा होती है। और एक नक्षत्र में 108 27 नक्षत्र में 108 अक्षर होते हैं, जिसको चरण कहते हैं। तो एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, 4 अक्षर होते हैं। तो 27 नक्षत्र में 108 अक्षर होंगे। माला भी हमारा 108 अक्षर दाने का होता है। तो उसका संबंध वहां से है, वो भी बताएंगे कैसे है उसका संबंध। फिर योग, योग विष्कुंभाद योग है। एक 28 योग होता है, एक 27 योग होता है। यहाँ पर विष्कुंभाद योग की चर्चा करेंगे। जो 27 हैं
विस्कुंभ प्रीत रायुष्मान सौभाग्य शोभनस्तथा अतिगंडः सुकर्मा च धृतिशूलस्तथैव च गंडो वृद्धि ध्रुवश्चैव व्याघातो हर्षस्तथा वज्र सिद्धिर्व्यतिपातो बरीयान परिघ शिव सिद्धि साध्य शुभ शुक्लो ब्रह्मेन्द्रो वैद्यति क्रमात्। तो ये 27 योग जो है विस्कुंभादि योग 27 है, इसको भी पढ़ना है, याद रखना है। उसके बाद करण, करण 11 है। करण के विषय में विशेष ज्ञान हम अलग अलग पाठ में करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सबकी चर्चा करना संभव नहीं है। अलग अलग पाठ को अलग अलग विषय में हम की बात करेंगे। करण है, करण 11 प्रकार के हैं। एक है 7 प्रकार के चर करण है और 4 प्रकार के स्थिर करण है। तो बव, बालव, कौलव, तैतिल, गढ़, वणिज, विष्टि, विष्टि को ही भद्रा कहते हैं। तो ये 7 प्रकार के चरकरण है। और स्थिर करण है शकुनी, चतुष्पाद, नाग, किंस्तुग्न। ये 7 और 4 11 प्रकार के ये करण हैं। करण के विशेष एक पाठ अलग से करेंगे, है वार के विषय में भी अलग से एक पाठ करेंगे, नक्षत्र के भी करेंगे अलग अलग। अभी ये सामान्य परिचय आपने लिखा है पंचांग परिचय में ये, तो इसमें से प्रश्न आता है तो इसको बढ़िया से पढ़ेंगे तो प्रश्न करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अगले पाठ में फिर हम अलग अलग देखेंगे। तब तक इतना ही रहने।